हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि नया डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होता है। हालांकि थोड़ा सा ये आपको न्यूज़ लग रहा होगा कि पुराना हो गया, मलेरकोटला बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा वीक कुछ पुराना हो गया है। बट मलेरकोटला हैज़ अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक हिस्ट्री। उसका जो स्पेशल एंड यूनिक हिस्ट्री है ये आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। प्लस इट हैज़ सम वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। एंड डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम ये भी बात करेंगे कि तहसील कैसे क्रिएट होती है। अगर आपको रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है तो उसमें स्टेट या फिर सेंटर का क्या रोल होता है, क्या स्टेट और सेंटर के स्टेट को सेंटर को बताना होता है, क्या सेंटर ही सब कुछ डिसाइड करता है, क्या स्टेट को नया लॉ निकालना पड़ता है, इन सारी बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये मलेरकोटला की लोकेशन है, पटियाला और लुधियाना के बीच में। यहाँ पे ये एक छोटा सा नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करा गया है, मलेरकोटला। ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन है पंजाब के अंदर मलेरकोटला, जिसको 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट पंजाब बनाया गया है। कौन से एक्ट के अंतर्गत? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 का, ठीक है, तब का ये एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, कोई यूनियन का कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जस्ट बाय नोटिफिकेशन अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट या जो डिविजन्स हैं उसकी लिमिट को ऑल्टर कर सकती है, कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। जिस तरीके से यूनियन के पास पावर है ना कि वो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उनको कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, सिमिलरली स्टेट इज़ द पावर कि अपने डिस्ट्रिक्ट, तहसील या डिविजन्स की नंबर को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, वेरी कर सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूनियन। यूनियन का कोई रोल नहीं है। तो नई डिस्ट्रिक्ट कैसे कर्व होती है? पूरा का पूरा पावर अबॉलिश करना, नई को ऑल्टर करना, नया क्रिएट करना, हर तरह का पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अलग से कोई लॉ निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकाल भी सकते हैं, इट कैन बी बाई पासिंग ए लॉ और इट कैन बी जस्ट बाई एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑल्सो। बहुत सारे स्टेट जनरली एग्जीक्यूटिव रूट ही लेते हैं, सिंपली तरीके एक ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन डालते हैं। लॉ का रूट जो है वो थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एज यू नो हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो कैसे, हाउ डज इट हेल्प, मतलब स्टेट जनरली ये और क्यों करती है? देखो, अब यहाँ पे यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप और स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट का रिलेशनशिप है ना, इसको कंपैरिजन के अंदर रखना। यूनियन स्टेट का क्यों डिवाइड करती है? बोलती है कि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इजी रहेगा, वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, यही चीज़ें दी जाती है जब स्टेट को बाइफर्केट करा जाता है। सेम इसी तरह के रीज़न स्टेट देती है जब डिस्ट्रिक्ट को छोटा करा जाता है या डिस्ट्रिक्ट को बाइफर्केट या उसके जो बाउंड्रीज है उसको ऑल्टर करा जाता है, सेम कि ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस दिया जा सके डिस्ट्रिक्ट को। 2016 के अंदर जैसे माजुली जो है इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइंड आइलैंड है। आई हैव बीन टू माजुली एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस हियर। तो मतलब आपको पहले तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये सेडिमेंट से बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र के जो सेडिमेंट्स हैं वहाँ से बना हुआ ये एक रिवराइन आइलैंड है। और इसको 2016 में आसाम सरकार ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जस्ट बाय द नोटिफिकेशन, इसको सब डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपग्रेड कर दिया था, ताकि इसके अंदर एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस जो है उसको अच्छी तरीके से लागू करा जा सके। तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट जनरली जो है उनके पास पावर है सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, जिससे वो नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती है। और ये जो पावर है ये टेम्पररी हेल्ड करे गए हैं ओनली ड्यूरिंग एक्टिव, मतलब ये देखो अब यहाँ पे स्टेट का रोल हटके सेंटर का रोल आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। कभी कभी टेम्पररीली, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम टाइम पे जब एक्टिव सेंसस ऑपरेशंस होते हैं या फिर जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है लोकसभा या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तब यहाँ पे इसको सेंटर इन्वोक कर सकती है, बहुत ही रेयरली, ठीक है, ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन और एक्टिव सेंसस ऑपरेशंस में। और वो भी टेम्पररली, परमानेंटली चेंज नहीं होता है। टेम्पररली होता है कि इस आधी डिस्ट्रिक्ट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही है, आधी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही है, सेंसस इलेक्शंस, सेंसस की काउंटिंग हो रही है, तो इस वजह से थोड़ी टेम्पररली इसकी पावर जो है उसको दी जाती है। सेंटर का क्या गवर्नमेंट है? डिस्ट्रिक्ट के ऑल्ट्रेशन में, क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में, किसी भी तरह में सेंटर का कोई रोल नहीं है। इट इज़ ओनली एंड ओनली स्टेट्स पावर। होम मिनिस्टर का पिक्चर में आता है, होम मिनिस्टर पिक्चर में आता है जब
स्टेट को डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना हो या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना हो, मतलब बाउंड्री चेंज करनी है ना, तो सेंटर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका नाम चेंज करना है तो सेंटर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक जो रिक्वेस्ट है वो सेंटर के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाएगी, आईबी में जाती है, सर्वे ऑफ इंडिया में जाती है, रेलवे मिनिस्ट्री में जाती है, और फिर वहाँ से एक एनओसी आता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब मान लो कि इसका नाम राजा शमशेर सिंह करना है, तो इस राजा शमशेर सिंह करने का स्टेट क्या करेगा, होम मिनिस्ट्री को नोटिस देगा कि रिक्वेस्ट करेगा कि सर हमको इसका राजा शमशेर सिंह नाम रखना है। तो फिर होम मिनिस्ट्री इन सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजेगी कि भाई राजा शमशेर सिंह में किसी को दिक्कत तो नहीं है, सब बोलेंगे दिक्कत नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया, फिर उसका नाम चेंज होगा। तो ट्रेंड क्या रहा है, देखो 2021 सेंसस की अगर हम बात करें ना, तो 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे कंट्री के अंदर। 2001 और 2011 के अंदर इस एक सेंसस के अंदर 46 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करे गए थे। अभी 2021 का सेंसस ये भी बताएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स आए, लेकिन करंटली अगर हम वेबसाइट के थ्रू जाएं तो 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब आप बोलो कि 2001 से 2011 के अंदर से 46 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए थे, लेकिन 2011 से 2021 में इट इज़ अराउंड 200, अराउंड लाइक 100 कितना हो गया, 125 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो क्रिएट करे गए हैं। और ये जो है ये जनरली ये सर्ज नंबर आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाइफर्केट हुआ था ना, तब वहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए थे, तो उसकी वजह से ये सडन हमको 100 से ज़्यादा सर्च दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो मलेरकोटला का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मलेरकोटला जो है ये 15th सेंचुरी में फाउंड हुआ था। किसने फाउंड करा था, एक सूफी संत से थे, शेख सराउद्दीन सादरे खान। ये शेख सराउद्दीन सादरे खान जो थे, इनको हैदर शेख भी बोला जाता था। ये हैदर शेख ने यहाँ पे 15वीं सेंचुरी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर मलेरकोटला को बनाया था। इनिशियल बिगनिंग बड़ी हम्बल थी कि यहाँ पे जो सेटलमेंट थे ना उसको बोलते थे मलेर, ठीक है। फिर वहाँ पे धीरे धीरे फोर्ट्स बनना स्टार्ट हो गए 17वीं सेंचुरी में, तो इसका नाम हो गया मलेर कोटला, ठीक है। मलेर का मतलब होता है सेटलमेंट, कोटला का मतलब होता है फोर्ट्रेसेस, मतलब ये अपना फोर्ट्रेसेस बनना, जैसे उसको देखो दिमाग से निकल गया, फोर्ट होता है ना हमारा, किला टाइप सिचुएशन में बनाना, उसको सिक्योर करना। तो काफ़ी सारे विलेजेस जो हैं वो इन्होंने एक जागीर बना ली थी और उसको फोर्ट्रेसेस बोला था, उसको कोटला बोला था। तो इट बिकेम विद द नेम ऑफ द मलेर कोटला। तो ये जो जागीर है ये बाइजिद खान को अवार्ड करी गई थी। किसने अवार्ड करी थी, जो कि हैदर शेख, जिन्होंने इसका फाउंडेशन करा था। इस फाउंडेशन करने के जो हैदर शेख थे, हैदर शेख के एक डिसेंडेंट, उनके जो आने वाले वंश थे वो थे बाइजिद खान। बाइजिद खान को ये जागीर दी गई थी। किसने दी थी, मुगल एम्पायर शाहजहां ने। शाहजहां ने जागीर नहीं, बाइजिद खान को ये जागीर दी। बाइजिद खान क्योंकि इसको दी है तो जाहिर सी बात है बाइजिद खान, शाहजहां ने बाइजिद खान को डाला, बाइजिद खान को जागीर दी। बाइजिद खान का जाहिर सी बात है कि वो मुगल को सपोर्ट करेंगे, तो बाइजिद खान ने औरंगजेब को हमेशा सपोर्ट करा अगेंस्ट हिज ब्रदर दारा शिकोह, जिनके खिलाफ आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से औरंगजेब ने अपने खुद के भाइयों को मार के जो एम्पायर है उसको हासिल करा था। तो उसने, बाइजिद खान ने औरंगजेब का सपोर्ट करा। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हरा के अपना जो एम्परर का है उसका फेवर गेन करा था, और उसने अपना पूरा रूल जो है अभी हेरिडेटरी हो गया है यहाँ पे। शाहजहां ने अवार्ड करा था बाइजिद खान के बाद, उसने औरंगजेब को सपोर्ट करा और उसके बाद से ये हेरिडेटरी हो गया। अभी ये हेरिडेटरी सक्सेशन हो गया है। जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता गया, मलेरकोटला के जो रूरल्स हैं जो आगे आए थे, वो उन्होंने क्या करा कि अपना इंडिपेंडेंस हासिल करना स्टार्ट कर दिया। इंडिपेंडेंस हासिल करने का स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो अभी मुगल के कंट्रोल में नहीं है। मुगल एम्पायर तो वैसे भी वीक होता जा रहा था, यहाँ पे सिख एम्पायर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, और इधर से इन्वेजन भी हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान वाले ने जब इंडिया पे इन्वेजन करा था, तब इन्होंने मलेरकोटला ने उनके साइड में हो गए थे। ये मलेरकोटला के जो बाइजिद खान के हेरिडिटरी सक्सेशंस थे, तो ये उनके मलेरकोटला के नेबरिंग स्टेट के साथ क्या रिलेशन थे। देखो, महाराजा रंजीत सिंह ने एक बार 19th सेंचुरी में जब अपना नदन पंजाब का पूरा एरिया कंसोलिडेट कर लिया, तो मलेरकोटला ने फिर से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए 6 स्टेट जैसे कि पटियाला, नाभा, जिंद, इन सब के साथ में अपने रिलेशंस अलाइन कर लिए। तो विच टू फील थ्रेटन, जो महाराजा रंजीत सिंह को ना, उनको लगा कि अरे ये तो मतलब उनके साथ अलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ अलाइन होकर मेरे पे अटैक कर देगा। तो
इसकी वजह से सतलज, और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने 1809 के अंदर ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद में सिख महाराजा की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अभी ये प्रिंसली स्टेट बन गए थे। मलेरकोटला प्रिंसली स्टेट बने हुए रहे, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर रहे अंटिल 1947। 1947 जब तक हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो गए थे, ये एक प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद में इट बिकेम द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी सिख स्टेट इन द ईस्ट पंजाब। 1948 के अंदर पेप्सू जो था हमारा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो बनाई गई थी, उसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको डिसॉल्व करके 1948 में हमारी आज़ादी के बाद में इसको उसमें डाल दिया गया था। तो 1954 के अंदर फिर से पेप्सू डिसॉल्व हुआ, पंजाब एंड हरियाणा निकला, मलेरकोटला को पंजाब का पार्ट बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या स्पेशल स्टेटस है मलेरकोटला को विद द सिख कम्युनिटी? ये ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पे। तो इसका क्या रिलेशन है? देखो, शेर मोहम्मद खान जो थे, जो नवाब ऑफ मलेरकोटला थे, उन्होंने टाइम टू टाइम औरंगजेब को सपोर्ट करा था। मतलब ये हिस्ट्री आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ दी ओनली हाउ इट वॉज प्रोटेक्टेड, ठीक है, हाउ like they stood by their ground also. This is very important to know. सो व्हाट हैपन कि शेर मोहम्मद खान जो कि नवाब ऑफ मलेरकोटला थे, उन्होंने औरंगजेब को टाइम टू टाइम सपोर्ट करा, और उनके जो ये जो थे उनके लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने पंजाब पे गवर्न करा एट द टाइम। और उन्होंने बोला लेकिन जब औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 2 यंग पुत्रों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो सिर्फ 9 और 7 साल के थे, उनका कत्ल कर दिया था, तब यहाँ पे दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उन्होंने प्रोटेस्ट करा, और उस प्रोटेस्ट के अंदर एक क्राई ऑफ जस्टिस था जो शेर मोहम्मद खान ने करा था, जिसको बोलते हैं हादा नारा। हादा नारा का मतलब होता है क्राई फॉर जस्टिस। तो क्राई फॉर जस्टिस, ये वजीर खान के पास गए, इन्होंने बोला कि जस्टिस मिलनी चाहिए। जब उन दोनों यंग बॉय को ऑर्डर टू ब्रिक द 2 यंग बॉयज वर प्रोनाउंस्ड, तो ये जो इंसिडेंट है इट वाज नरेटेड फॉर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स। और इसमें जो टॉलरेंस ऑफ नवाब है, स्पेशली टूवर्ड द 2 साहिबजादास, जो हमारे ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, इनके लिए जो सहानुभूति दिखाई गई थी, जो ममता दिखाई गई थी, उसकी गुणगान आने वाले कई सालों तक होते रहे। एंड दैट गिव दिस मलेरकोटला अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन दी सिख नैरेटिव। आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो, उनके जो फॉलोवर थे बंदा बहादुर सिंह, ही सेक्ड श्री हिंद एंड ही रेज्ड इट विद द ग्राउंड। लेकिन उन्होंने मलेरकोटला को हाथ नहीं लगाया, और उसका जाहिर सी बात है कि उनका जो हादा नारा था वो अभी भी चल रहा था। हादा नारा के बाद में क्या हुआ? आफ्टर दिस एपिसोड द क्राई ऑफ जस्टिस, मलेरकोटला के जो रूरल्स हैं, हालांकि वो मुगल रूरल के साथ में एफिनिटी में चलते रहे, कंटिन्यूटी होती रही, लेकिन एक बार जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने जब यहाँ पे अटैक करा और उन्होंने उसके साथ अलाइन हो गए, तो जो नवाब जमाल खान ऑफ मलेरकोटला थे, वो रूलर्स ऑफ पटियाला के अगेंस्ट लड़ाई करी। उन्होंने अब्दाली के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और अब्दाली के साथ उन्होंने हाथ मिला के सिखों के खिलाफ लड़ाई करी थी। उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए थे नवाब भीकम शाह, उन्होंने भी 1962 के अंदर अब्दाली की फोर्स के साथ में लड़ाई करी थी सिखों के अगेंस्ट में। उसको बोला जाता है वादा गुरुगारा, वादा गालूगारा, या फिर जो ग्रेट होलोकॉस्ट बोला जाता है, उसमें tens and thousands of the Sikhs were killed। फिर 1769 के अंदर राजा अमर सिंह ऑफ पटियाला और नवाब ऑफ मलेरकोटला ने फ्रेंडशिप कर ली कि ऐसे लड़ाई करने से आपके बेचारे हमारे बेचारे। सो 1762 के अंदर ग्रेट होलोकॉस्ट के बाद 1769 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन कर ली गई थी राजा अमर सिंह पटियाला और नवाब ऑफ मलेरकोटला के साथ में। उसके बाद 1795 के अंदर पटियाला प्रिंसली स्टेट बन गया था, मलेरकोटला को स्पेशली जब साहिब सिंह बेदी जो सिख गुरु नानक देव के एक डिसेंडेंट थे, इन्होंने मलेरकोटला पे अटैक कर दिया ओवर द इशू ऑफ द काउ स्लॉटर। हावेवर जो नामधारी एक सेक्ट ऑफ सिख है, इनका जो मसाकर हुआ था 1872 इन मलेरकोटला में, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हिस्टोरिकल ये हमारे एनल्स ऑफ टाउन के अंदर बताया जाता है। द नामधारी फॉलोवर्स, ऐसा बोला जाता है कि दे वर द रॉक फॉलोवर्स, उन्होंने टाउन को अटैक कर दिया था। एंड सर्टेन अकाउंट्स, कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो अटैक था
वो जनरली लूट एंड प्लंडर था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो नामधारी वुमेन्स वर बीइंग रेप्ड इन द मलेरकोटला ऑल्सो। कुछ ये भी मानते हैं कि जो ब्रिटिश एजेंट थे जो मलेरकोटला में उस वक्त एडमिनिस्ट्रेट करते थे, उन्होंने बोला कि जो नवाब है वो ही वॉज ए माइनर, he was mercilessly in the exacting revenge and he killed 69 नामधारी including the women and the children also। तो फिर 1947 के बाद में जो किलिंग्स एंड राइट्स ऑफ द पार्टीशंस हो रहे थे, तो उसमें मलेरकोटला अलग से बच कैसे गया? क्योंकि आपको पता होगा कि जूनागढ़ हो गया या हैदराबाद हो गया एंड या फिर वो क्या हो रहे थे, वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे थे। तो फिर मलेरकोटला कैसे अलग से रह गया? हाउ ही स्केप्ड द किलिंग्स एंड राइट्स ऑफ द पार्टीशंस। देखो, डिस्पाइट ओल्ड कम्युनल ट्रबल थी तो सही, लेकिन जो एटमॉस्फेयर ऑफ मलेरकोटला में था ना, वो काफ़ी शांति वाला था। कम्युनल टेंशन, जैसे पार्टीशन आता गया, कम्युनल टेंशन जो थी उनको कंट्रोल में रखा गया था डिस्पाइट अ ग्रेटर ब्रेकडाउन इन द लॉ एंड ऑर्डर। नेबरिंग प्रिंसली स्टेट के अंदर इस तरह का किलिंग्स एंड राइट्स दिख रहे थे, लेकिन मलेरकोटला के अंदर उसको कंट्रोल करा गया था। हालांकि पटियाला, नाभा, जिंद, यहाँ पे भी लार्ज स्केल किलिंग्स, आप देखो पंजाब को सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था पार्टीशन के अंदर, लेकिन मलेरकोटला ने अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री रखा था। एंड दैट इज़ द टोटल हिस्ट्री ऑफ मलेरकोटला कि क्या उसका स्पेशल इतना यूनिक प्लेस क्यों है वो। हालांकि इनके सिखों के साथ अप एंड डाउन रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन दिस ओवरऑल अगर हम देखें तो ही हैज़ दिस एरिया हैज़ प्रोटेक्टेड इट्स इंटरेस्ट, चाहे वो मुगल के साथ हो, चाहे वो सिख के साथ हो, चाहे वो अब्दुल शाह अब्दाली के साथ हो, लेकिन इन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करा था। एंड रेदर देन गोइंग टूवर्ड्स द पाकिस्तान और डिमांडिंग कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इन्होंने अपनी पीस मेंटेन रखी थी ऐसे हाई टाइम के अंदर भी। सो दैट वाज द स्पेशल हिस्ट्री ऑफ द मलेरकोटला। आई होप, अच्छा अभी इसमें ज़्यादा नाम वाम आपको याद नहीं रखने, बट जस्ट रिमेंबर ए स्पेशल हिस्ट्री। आप मतलब यू कैन टेल इट टू समबडी ऑल्सो कि देखो ये हिस्ट्री है इसका। वेल दिस वॉज इट। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।